हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपका बेस्ड होगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो देखिए, इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताकर आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको उससे रिलेटेड और भी जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं मैं वो बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपना पहला ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी तीन कथिया प्रथा। तो देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा आपका आंदोलन था जो कि तीन कथिया प्रथा से रिलेट था, आपको उसका आंसर करना है। तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिया ये किस चीज़ से रिलेट करता है। तो एक्चुअली में क्या था, जो यूरोपियन प्लांटर थे वो आपके आते हैं कहाँ पर, चंपारण पर। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि भाई चंपारण से इसका रिलेट है। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, वो आपका चंपारण पे आते हैं, गुजरात में एक्चुअली ये है, ये आप सभी को पता होगा। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इलीगल तरीके अपनाने शुरू कर दिए और लोगों से कहा कि भाई अपनी ज़मीन का तीन यानी थर्ड पार्ट, आई मीन 3/20 पार्ट जो आपकी ज़मीन का है, आप उस पर क्या करेंगे, इंडिगो कल्टिवेशन करेंगे। इंडिगो कल्टिवेशन करेंगे, ठीक है। अब इसी जो ये जो आपका ये जो पूरा सिस्टम था, जिसे मैंने आपको बोला तीन कथिया मतलब 20 में से 30 पार्ट, ठीक है। तो ये जो तीन कथिया प्रथा थी ये आपकी इसी चीज़ से रिलेट हुई। और बाद में क्या किया, गांधी जी ने और उसके साथ राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर क्या किया, सत्याग्रह किया और इसको अबॉलिशन का काम किया। तो याद रखेंगे, तीन कथिया प्रथा जो थी वो आपकी कहाँ से रिलेट करती है, चंपारण से। नेक्स्ट है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिटेड टू द लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, आपको आंसर करना है कि लॉर्ड डलहौजी ने ऑब्वियसली बहुत सारे कामों में अंजाम दिया। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा काम है जहाँ पर डलहौजी का जो काम था वो एक्चुअली में नहीं माना जाता है। तो देखिए, मैं आपसे बात करूं मर्जर ऑफ पंजाब की, तो बहुत बड़ा रोल इसने अदा किया था। इसको बेसिकली इस तरीके की फॉर्मेशन दे दी गई थी कि यार आपको ना कुल मिलाकर जो हमारी ब्रिटिश एम्पायर है उसको यहाँ पर स्थापित करना है। तो मर्जर ऑफ पंजाब में इनका बहुत बड़ा रोल था। बंगाल में भी इनका एक्चुअली में रोल रहा था। मैसूर में एक्चुअली इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जबकि मर्जर ऑफ सतारा यानी कि सतारा बंगाल पंजाब में लॉर्ड डलहौजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है। बट मर्जर ऑफ मैसूर जो कि आपका साउदर्न इंडिया से बिलोंग करता था, वहाँ पर इनका कोई भी रोल नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से देखिए आपको फ़ायदा यही हो जाता है, आपसे पूछा जाता है नॉट डन। अब नॉट डन में आपका आंसर तो एक होगा, लेकिन बाकी की जो तीन ऑप्शन है वो आपको ये पता चल जाएंगे कि लॉर्ड कर्जन से ये आपकी चीज़ें रिलेट करती थी। तो एक क्वेश्चन से सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब मैंने बात की आपसे लॉर्ड कर्जन की, तो मैं आपसे आऊँगा सीधा सीधा हंटर एजुकेशन कमीशन पे। हंटर एजुकेशन कमीशन जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने फाउंड किया था। लॉर्ड रिपन ने फाउंड किया था। और इसका जो बेसिक फॉर्मेशन था वो किस तरीके से था, लॉर्ड रिपन का अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1880 से लेके 1884 तक इन्वॉल्व रहे थे। तो हंटर जो आपका एजुकेशन कमीशन है, ऑब्वियसली ये आपका लॉर्ड रिपन ने किया था, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का तो कोई वैल्यू नहीं है। इसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना कमीशन अपॉइंट किया था और जो चेयरमैनशिप रही की थी वो किसको दी थी, विलियम विल्सन हंटर को। चेयरमैनशिप आपके विल्सन हंटर के पास रही थी। और इसमें काफ़ी सारा इन्होंने काम किया था एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर चार्ल्स वुड डिक्लेरेशन को भी साबित करने की कोशिश करी गई थी। और यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा कि हंटर कमीशन ने इसे नहीं किया। जबकि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेमाइन कमीशन, इन सभी में किसका योगदान था, लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट है आपका, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशन बाइकॉट। तो वो कौन सा सेशन था जहाँ पर साइमन कमीशन को बाइकॉट करने का स्लोगन दिया गया था, वो यहाँ आपको बताना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर इन्होंने ये डेट दे दी है ऑप्शन में। जैसे कोलकाता सेशन कब हुआ था, 1928। मद्रास सेशन 1927 में हुआ था। सूरत सेशन 1907। नागपुर सेशन 1920। अगर आप याद रख सकते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो आपका मद्रास सेशन 1927 पर जब हम जाते हैं, इसको प्रिसाइड किया था किसने, डॉक्टर अंसारी ने। डॉक्टर अंसारी ने इसे प्रिसाइड किया था, जिसके अंदर जो आपका नेशनल कांग्रेस था उन्होंने डिसाइड किया कि आप
हड़ताल और जो ब्लैक फ्लैग्स, जो काले झंडे लोगों को दिखाते हैं, आप ऐसा करने, हम अलग अलग हड़ताल करेंगे, अलग अलग हम काले झंडे दिखाएंगे और हम नारा लगाएंगे किसका, साइमन गो बैक का। तो ये आपका कहाँ से निकल कर आया, मद्रास सेशन से क्लियर हुआ। और याद रखेंगे कि इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे, इसे कर रहे थे डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड द टेलीग्राफ लाइन बी लेड फर्स्ट। तो पहली बार जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कहाँ पर उसे लेड किया गया, यानी कि कहाँ से कहाँ तक उसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, आई होप आंसर आपको पता होगा कि कब हुई। आंसर बहुत ही सिंपल है कि भाई अक्टूबर 1851 को ये शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिश इंडिया का जो पहला टेलीग्राफ लाइन था और जो ऑफिस था वो अक्टूबर 1851 में कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शिपिंग रूट को यूज़ कर रहे थे हुगली के थ्रू। और बाई आपका मार्च 1854 कितने 800 माइल्स का टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा तक पहुँच गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पहला ऑप्शन, कलकत्ता टू डायमंड हार्बर। नेक्स्ट है आपका, हाउ लॉन्ग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कंडक्टेड। तो कब से कब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। तो देखिए, अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करूं तो इसे फॉर्मली 1 अगस्त को 1920 में लॉन्च किया गया था और फरवरी 12 1922 तक इसे चलाया गया था। कांग्रेस मीटिंग जो कि बारडोली में हुई थी, इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई अब हम अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1920 से ये चला था फरवरी 1922 तक। नेक्स्ट है, हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल और बक्सर में इंग्लिश आर्मी को लीड किसने किया था। अब अगर मैं पहले आपसे बैटल ऑफ बक्सर की बात करूं तो 22 अक्टूबर 1764 किस किस की फोर्स के बीच में हुआ था, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे कौन लीड कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। तो एक्शन तो आपका यहाँ से हेक्टर मुनरो हो गया। और सामने कौन थे आपके, मीर कासिम प्लस आपके कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल थे आपके साथ। और उसके साथ साथ आपका 1763 तक एक्चुअली में इस चीज़ को ये थे, बट उसके बाद आपके नवाब ऑफ अवध भी जुड़ गए थे और मुगल एम्पलर आपके शाह आलम भी जुड़ गए थे, शाह आलम 2। तो ये आपका आंसर देगा, हेक्टर मुनरो वॉज लीडिंग द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन एजिटेशन डिड नॉट हैपन इन द एरिया ऑफ बंगाल। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा रिबेलियन है जो कि बंगाल के एरिया में नहीं हुआ था। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, बाघेरा रिबेलियन, ये एक्चुअली में बंगाल में नहीं हुआ था, ये चीज़ आपको यहाँ से पता रखनी है। लेकिन सन्यासी रेबेलियन, चौर रेबेलियन, पागलपंथी रेबेलियन, ये आपके तीनों रिलेट करते हैं कहाँ से, बंगाल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को जो टाइटल दिया गया था, राजा रंजीत सिंह बोला जाता था, वो किसने दिया था। तो ये थे आपके जमन शाह। याद रखेंगे, जमन शाह ने राजा रंजीत सिंह को राजा का टाइटल दिया था, उन्हें एक अच्छे तौर पे एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ये तो आसान है, विलियम बेंटिक थे आपके क्या, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दिस वाज द फर्स्ट सेशन जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करता है, और आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट पार्ट एक और सेशन के साथ आपके साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।